आज हम लोग काइनेमेटिक्स का कुछ प्रॉब्लम्स और उसके बाद टू डायमेंशनल मोशन का एनालिसिस करेंगे। एक सिंपल प्रॉब्लम है काइनेमेटिक्स का कि ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम the top of a tower of height 19.6 मीटर। पार्टिकल को ड्रॉप किया गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। Find the following। पहला सवाल है टाइम ऑफ फॉल निकालना है। सेकंड है वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द टावर। दो आपका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। टाइम ऑफ फॉल, टोटल टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, एंड देन वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द टावर। मान लीजिए ये हमारा टावर है, ये हमारा ग्राउंड लेवल, बॉल को टावर से ड्रॉप किया u0, ये हाइट हमारा 19.6 मीटर गिवन है। तो टोटल टाइम ऑफ फॉल एंड वेलोसिटी व्हेन द टावर पार्टिकल रीचेस द ग्राउंड। तो काइनेमेटिक्स का ये सिंपल क्वेश्चन है। पहले सवाल के लिए v u प्लस at अप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ये जो पार्टिकल का मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो v ड्रॉप किया तो u0 9.8 इंटू टाइम, यहां से टाइम निकलेगा, लेकिन टाइम ऑफ फॉल के लिए s इज इक्वल टू ut 1/2 gt स्क्वायर। s की वैल्यू 19.6, u0 9.8 t स्क्वायर। तो यहां पे t स्क्वायर हमारा 19.6 इंटू 2/9.8, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 t की वैल्यू √4 दैट इज 2 सेकेंड। अब ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो 9.8 इंटू 2 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द टावर and velocity at the bottom and time of fall. Wonderful example था one dimensional motion। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मैन throws the ball up in air and then recatches it after 4 seconds. The man throws the ball up in air and then recatches it after 4 seconds. Find the
maximum height attained by the ball B part velocity of projection C part position of ball from the highest point after 3 seconds from start. After 3 seconds from start. तो इसमें आपको देखना होगा एक पर्सन है, ये पर्सन बॉल को थ्रो करता है और थ्रो करने के 4 सेकंड बाद फिर से रिकैच करता है, यानी बॉल गया फिर वापस आया। ये टोटल टाइम 4 सेकेंड आपको दिया हुआ है। 4 सेकेंड टोटल टाइम दिया हुआ है। जाने का टाइम ऑफ असेंडिंग बोलते हैं, नीचे आने का टाइम ऑफ डिसेंडिंग बोला जाता है। तो टाइम टोटल टाइम अगर 4 सेकेंड है तो टाइम ऑफ असेंडिंग 2 सेकेंड हो जाएगा। टाइम ऑफ असेंडिंग 2 सेकेंड होगा। जैसे जैसे पार्टिकल अगेंस्ट ग्रेविटी जाएगी इसकी वेलोसिटी घटते घटते यहां टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू u प्लस at से या gt यहां पर माइनस होगा क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी था। v0 है, u फाइंड आउट करना है 9.8 एंड टाइम ऑफ असेंडिंग 2, u की वैल्यू 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो आपने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद मैक्सिमम हाइट अटेन v² u² माइनस 2gs v0 19.6 का स्क्वायर 2 into 9.8 into s। लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए तो 19.6s या 19.6 का स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, s होगा 19.6 मीटर, यानी मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी 19.6। अब देखिए लास्ट सवाल क्या है, पोजीशन ऑफ द बॉल फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर 3 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट। अब देखिए बॉल को आपने फेंका, टाइम ऑफ असेंडिंग कितना है 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड तक बॉल अप गया। इसके बाद ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया तो बचा 1 सेकेंड में ये डाउन आएगा। तो आप अब मोशन काउंट करेंगे, ये डाउनवर्ड ut प्लस हाफ gt अंडर ग्रेविटी प्लस डिस्प्लेसमेंट s u0 1/2 9.8 2 का स्क्वायर। ये भी जवाब सॉरी यहां पे टाइम होगा 1 सेकेंड, क्योंकि यहां से यहां आपका समय कितना है 1 सेकेंड। 2 सेकेंड गया फिर 1 सेकेंड फॉल करेगा, क्योंकि 3 सेकेंड बाद बात करनी थी। आंसर आ जाएगा 4.9 मीटर। तो इस तरीके से काइनेमेटिक्स का सवाल हम लोग देखेंगे। एक और सवाल फेमस देखिए, A motor car
straight line with constant acceleration alpha for some time. Motor car moving along a straight line with constant acceleration alpha for some time. After that it decelerates with constant rate beta to comes to rest. Constant rate beta to comes to rest. तो कहता है if total time lapse in the journey is t second, then find maximum speed of the car and total distance covered. Maximum speed of the car and then total distance covered. ये दो रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना है. प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. सिंपल तरीका है, फिगर बनाइए. मोटर कार एक्सेलरेट हुआ कांस्टेंट रेट अल्फा से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, उसके बाद डीएक्सेलरेट हुआ कांस्टेंट रेट बीटा से एंड रेस्ट में आ गया. तो बेटे ए टू बी कार एक्सेलरेट कर रहा है, बी टू सी रिटार्ड. तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी. ए से बी का टाइम t1 मान लो, बी से सी का टाइम t2. तो गिवन दिया हुआ है t1 plus t2, total time lapse t second. Total time t second ऑलरेडी गिवन है. तो हम लोग दो स्टेप में इस सवाल को सॉल्व करेंगे. फॉर ए टू बी v is equal to u plus at, v maximum u0 alpha t1. टाइम मान लिया a से b t1. s is equal to ut half at square. इस डिस्टेंस को s1 मान लीजिए. u0 1/2 अल्फा t1 स्क्वायर. तो a से b हमने मोशन स्टडी कर लिया. अब आइए फॉर b टू c v is equal to u plus at. पहले जर्नी का जो v है फाइनल वेलोसिटी वो नेक्स्ट जर्नी का u हो जाएगा और लास्ट v 0 है माइनस बीटा t2. एंड s is equal to ut plus half at square. यहां पे हम लोग एक और फार्मूला b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as अप्लाई करें तो bm स्क्वायर u स्क्वायर 2 अल्फा s1 ज्यादा अच्छा रहेगा. b स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as 0 vm स्क्वायर 2 बीटा s2. अब रही बात
टोटल टाइम दिया हुआ है, तो फ्रॉम वन इक्वेशन T1 हो जाएगा Vm बाई अल्फा, फ्रॉम इक्वेशन 4 T2 हो जाएगा Vm बाई बीटा। ये दोनों रिजल्ट को अगर हम पुट कर दें गिवन इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो V1 T1 Vm अल्फा, T2 Vm बीटा, T हो जाएगा Vm कॉमन लीजिए 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा T, Vm हो जाएगा अल्फा बीटा T अल्फा प्लस मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द मोटर कार यहां से आ गया। टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो S की वैल्यू S1 प्लस S2, यहां से S1 हो जाएगा Vm स्क्वायर बाई 2 अल्फा, वहां से S2 हो जाएगा Vm स्क्वायर बाई 2 बीटा। तो Vm स्क्वायर बाई 2 कॉमन लेंगे 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। Vm की वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर T स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। सिंप्लीफाई करने पे अल्फा बीटा T स्क्वायर और यहाँ 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। ये दो सवाल काइनेमेटिक्स का हमने देखा। अगले क्लास में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे।